और आइए 5 संकेतों के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या कुछ चल रहा है और परिवारवाद को लेकर इतना सख्त बयान आखिर उन्होंने कैसे और क्यों दे दिया। नीतीश के मन में क्या है, 5 संकेतों के जरिए समझिए। पहला, कांग्रेस पार्टी से वो दूरी बनाते दिख रहे हैं। राहुल गांधी की रैली में जाने से उन्होंने मना कर दिया है दूसरे कार्यक्रम का हवाला देकर। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आजकल नीतीश कुमार दिल खोलकर फिर से तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के फैसले को भी उन्होंने सराहा, तारीफ की। तीसरा, टारगेट लालू यादव है क्या? भरी सभा में परिवारवाद को नीतीश कुमार कोसते नजर आ रहे हैं। चौथा, रोहिणी आचार्य का जवाब, लालू यादव की बेटी का इशारों में नीतीश पर हमला होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वो कुछ पोस्ट करती हैं, हालांकि नीतीश की नाराजगी के बाद ये पोस्ट डिलीट करनी पड़ती है रोहिणी को। पांचवां, इंडिया गठबंधन से मोह भंग। जी हां, संयोजक बनने का प्रस्ताव नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया था। हालांकि इंडिया गठबंधन का अगर जिक्र किया जाए तो इसके अगुवा नीतीश कुमार ही रहे और अब उनका यह रुख सबको चौंकाता भी है। एक और अहम खबर है, नीतीश के परिवारवाद वाले बयान पर आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा, नीतीश कुमार ने कुछ गलत नहीं बोला। परिवारवाद पर हमला कहीं बीजेपी की तरफ इशारा तो नहीं, ये कह रहे हैं शक्ति सिंह। नीतीश कुमार जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो भारत रत्न है, उनके त्याग के संदर्भ में और अपनी स्थिति को स्पष्ट तौर पर तुलनात्मक पीपुल डोमेन में रखा। इसमें कोई अलग भाव हो ही नहीं सकता। परिवारवाद भाजपा की तरफ कहीं इशारा तो नहीं था। पंकज सिंह जो राजनाथ सिंह के बेटे हैं, अनुराग ठाकुर हैं, पीयूष गोयल हैं, प्रधान हैं, कहीं इशारा उधर तो नहीं था। तो मुस्कुराकर बीजेपी की तरफ गेंद फेंकने की कोशिश आरजेडी की तरफ से होती हुई नजर आ रही है, लेकिन नीतीश के ताजा फैसले से इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। नीतीश कुमार ने राहुल गांधी की रैली से दूरी बनाई तो ममता बनर्जी पहले ही न्याय यात्रा में शामिल होने से मना कर चुकी हैं। और इंडिया गठबंधन पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, कांग्रेस पार्टी से ममता बनर्जी खफा, आम आदमी पार्टी नाराज, जेडीयू भी कांग्रेस से दुखी है, ये कह रहे हैं केसी त्यागी। विपक्षी गठबंधन इंडिया के भविष्य को लेकर संशय जताया जा रहा है। जल्दी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ तो इसका नुकसान झेलना पड़ेगा, केसी त्यागी कह रहे हैं। पहले कोलकाता, फिर चंडीगढ़ और क्या उसके बाद अब बिहार की बारी। जेडीयू के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी साहब हमारे साथ हैं। त्यागी जी, ममता बनर्जी कहती हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी का भी वही रुख है। अब राहुल की रैली होने वाली है, उसमें नीतीश कुमार का नहीं जाना, क्या इंडिया गठबंधन बिखरने की राह पर है? सीटों का तालमेल जल्दी होना चाहिए, संयुक्त सभाएं होनी चाहिए, संयुक्त कार्यक्रम होने चाहिए। ये नीतीश कुमार जी और जनता दल यू पहले दिन से ही कहते रहे। नीतीश जी ने भी अपनी चिंताएं व्यक्त की थी कि सीटों में देरी नहीं होनी चाहिए, इससे घटक दलों में निराशा पैदा होती है, जिसका परिणाम हुआ कि ममता बनर्जी रूठ गई हैं, अपनी आम आदमी पार्टी रूठी हुई है। इसको लेकर के हम व्यथित भी हैं, दुखी भी हैं और हमारी चिंताएं भी सही साबित हुई हैं। ममता बनर्जी रूठी हुई हैं, आम आदमी पार्टी रूठी हुई है, आप भी दुखी हैं, और इंडिया का जो कॉन्सेप्ट था विपक्षी दलों को एकजुट करना, ये नीतीश कुमार ने किया। 23 जून को पहली बैठक यहाँ पे हुई, लेकिन जब रैली हो रही है तो नीतीश कुमार को तो जाना चाहिए था। नीतीश कुमार जी से रैली के प्रारंभ होने और कार्यक्रम के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं हुई। और नीतीश कुमार को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, पार्टी को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये पार्टियां तय करती। हमारी पार्टी ने भी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। तो भविष्य क्या लग रहा है? क्या चीज़ें बहुत गड्डम गड्ढ हैं इंडिया गठबंधन में? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां, आप भी कहते रहे हैं कि जो सामने आपके पास चुनौती है वो चुनौती बहुत बड़ी है, और वैसे में आपकी तैयारियां या तो
नेग्लेक्टेड हैं या फिर बहुत कम है उसके सामने? इस पर हम कई बार अपनी चिंताएं व्यक्त कर चुके हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो समन्वय का काम है वो कांग्रेस पार्टी के पास है और इस दिशा में उनकी जो गति है वो धीमी है, जो इंडिया गठबंधन के घटक दलों को बेचैन कर रही है। अच्छा, एक साफ सवाल, क्या इंडिया गठबंधन आगे चलेगा? इसका भविष्य क्या नज़र आ रहा है? जिस तरीके से जेडीयू, कांग्रेस, राजद, जेडीयू, ये सभी नेता एक दूसरे के ऊपर इस तरह से चिंताएं, दुख व्यक्त कर रहे हैं, ऐसे में भविष्य आपको क्या लग रहा है? नहीं, हम इसके निर्माता हैं, इसलिए इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो इंडिया गठबंधन के मुस्तकबिल को लेकर, भविष्य को लेकर एक तरह का संशय सीधे तौर पर नजर आ रहा है अब नेताओं के बयानों में भी। वहीं इंडिया गठबंधन में घमासान पर मनोज झा का भी बयान सामने आया है। जल्द से जल्द मुद्दे को सुलझा लेना चाहिए, ये कहा गया है। नीतीश जी, लालू जी और तेजस्वी जी बैठकर बात करें, ये कह रहे हैं मनोज झा। माननीय मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम तेजस्वी जी और लालू जी ने उस बुनियाद के कमजोर होने से हमें कष्ट तो होगा ही। हम अभी भी चाहेंगे कि अंतर्विरोध जल्द से जल्द सुलझा लिए जाए। और रुपेश कुमार हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, देखिए अब कहीं ना कहीं गठबंधन से जुड़े नेताओं के बयानों में भी एक तरह की मायूसी मुझे तो नजर आ रही है, लेकिन यहां पर नीतीश कुमार के रवैये को अगर हम समझने की कोशिश करें, आप लालू यादव की पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, सरकार चल रही है, लालू यादव का बेटा आपका डिप्टी सीएम है आपकी सरकार में, और आप परिवारवाद पर खुलेआम भरी सभा में सवाल उठा रहे हैं, तो नीतीश कुमार खुद क्या गठबंधन धर्म निभाते हुए नजर आते हैं? देखिए, अब धर्म का जो दायरा है वो टूट चुका है। हाँ। गठबंधन धर्म हो या फिर राजनीति के भी बहुत सारे धर्म हैं, वो धर्म का दायरा टूट चुका है। और कब कौन किसके साथ जाएगा उसके लिए कोई तर्क ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बाद में जनता क्या सोचेगी। राजनीति, खासकर बिहार की राजनीति, इन चीज़ों से ऊपर उठ चुकी है। और नीतीश कुमार को ये फैसला लेना इसलिए बहुत आसान है क्योंकि नीतीश कुमार ऐसा फैसला 2 बार इसके पहले भी ले चुके हैं, लिहाजा तीसरी बार वो लेंगे तो उनको कुछ अलग से तर्क ढूंढना होगा। इसकी ज़रूरत शायद नीतीश कुमार को नहीं है और राजनीति शायद उनको इसकी इजाजत भी नहीं देती है। लेकिन नीतीश कुमार की जो तैयारियां हैं, अगर उसकी बाबत अगर चर्चा करें तो नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ शर्त रखी हैं, जो सूत्र हैं और जो चर्चाएं हैं, जो राजनीतिक सियासी गलियारे में जो चर्चाएं हैं, उनमें निश्चित रूप से कुछ ना दम है कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के सामने जो शर्तें रखी हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को ये स्वीकार नहीं है कि अगले, क्योंकि 2025 में यहाँ विधानसभा का चुनाव होना है, लिहाजा 6-8 महीने के लिए बीजेपी नीतीश कुमार के साथ सरकार में आए, बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार उसके बाद ये चाहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराया जाए, क्योंकि अगर वो लोकसभा में बीजेपी को फायदा पहुँचाने का काम करते हैं, क्योंकि बीजेपी को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि 40 में 39 का स्कोर करना किसी के साथ हुए बगैर शायद संभव नहीं है। उसमें कुछ सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो भाजपा को भी लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के दरमियान साथ होते हैं तो ये अच्छा होगा। लेकिन नीतीश कुमार को लगता है कि जब 2025 का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी कहीं चिराग पासवान वाला दाव चल के उनकी सीटों को कम न करा दे। लिहाजा नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव हो जाए। कई तरह के शर्त हैं। नीतीश कुमार इंपॉर्टेंट है, यानी पहले कहां जाएं और कैसे सियासी समीकरणों पर अब बात होने लगी है, बात आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। सोर्सेस जो दावा कर रहे हैं वो ये कि नीतीश कुमार की भी भारतीय जनता पार्टी से बात हुई है। ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है, बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले वक्त में बिहार की सियासत में क्या होने वाला है, नजर बनाए रखिएगा। रुपेश, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे।